भक्ति एक ऐसा विषय है जो आजकल हर कोई कर रहा है, अपने आप को भक्त ही समझ रहा है कि मनुष्य भक्ति किसकी कर रहा है वही नहीं करता। कोई भजन गा रहा है तो इसलिए गा रहा था कि उसको सम्मान मिल गया था, उसको गीत मिल गया था, इसलिए वो गा रहा था। क्योंकि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको तो जाना ही नहीं, पहले जान तो लो। पहले तो पूज्य कौन है और अपूज्य कौन है उसका भेद ही नहीं समझ में आया। और मानने वाले इस तरीके से कि एक अंधा चल रहा है राधे राधे कहते हुए, राम राम कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, शिव शिव कहते हैं, और बहुत लोग समझाने के ऊपर सगुण रूप को तो समझा ही पा रहे, पर निर्गुण रूप के ऊपर आकर केवल वो शून्य की साधना को बताते। शून्य में क्या है, शून्य में कुछ होगा तो ही तो तुम शून्य की भक्ति कर पाओगे। किसी को बांसुरी वाला देखना है, किसी को धनुष वाला देखना है, किसी को त्रिशूल वाला देखना है, किसी को गदा वाला देखना है, किसी को चक्र वाला देखना है। कि तुम ध्यान की उच्चतम अवस्था के अंदर जप में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे अंदर से ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूर्ण रूप से पहुंच गए। आज के युग के अंदर एक आडंबर का विषय हो गया है। बस हमें केवल और केवल भक्ति के नाम के ऊपर प्रपंच करने की आदत हो गई। आज का जो अध्याय है वो भक्ति योग है। भक्ति एक ऐसा विषय है जो आजकल हर कोई कर रहा है, अपने आप को भक्त ही समझ रहा है, लेकिन भक्ति की परिभाषा समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। भक्ति को भाव से जोड़ दिया, और भक्ति को भाव से जोड़ने के ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। समस्या सबसे बड़ी वो खड़ी हो रही है कि मनुष्य भक्ति किसकी कर रहा है वही नहीं कर रहा, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अध्याय नहीं है, अध्ययन नहीं है, विज्ञान नहीं है, ना ज्ञान है। अपनी मनमानी आचरण से भक्ति करना उसे भक्त नहीं कहता। शिव जी को सुबह सुबह श्रावण महीने के अंदर 2 लोटा जल चढ़ाया जाएगा, 2 लोटा दूध चढ़ाया जाएगा, दही खीर सबसे अभिषेक किया जाएगा, शहद, अलग अलग प्रकार के अभिषेक करके भगवान शिव को श्रावण महीने के अंदर सबसे बड़ा बुरा हाल भगवान शंकर का हो जाता है। जन्माष्टमी आती है, लोगों के अंदर भक्ति कृष्ण के लिए उमड़ पड़ती है, मंदिरों में जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, नाचने कूदने को वो अपनी भक्ति कहते हैं, जो आज समाज में वही प्रथा हो रही है। कोई भी भक्त जब भगवान मिल गया, जब उसे परम अवस्था मिल गई, फिर संत नाचे कूदे थे। तुम किसके लिए नाच कूद रहे हो? कोई भजन गा रहा है तो इसलिए गा रहा था कि उसको सम्मान मिल गया था, उसको गीत मिल गया था, इसलिए वो गा रहा था। तुम क्यों गा रहे हो? अहोभाव से उत्पन्न हुई भक्ति और लालच से उत्पन्न हुई भक्ति में अंतर है। अहोभाव तब प्रकट होता है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वरना अंधे के पीछे अंधा, लंगड़े के पीछे लंगड़ा, गूंगे के पीछे गूंगा और बहरे के पीछे बहरा। समाज का नियम भक्ति योग के लिए यही बनना है। क्योंकि बड़े बड़े बाबा प्रवचन करते भक्ति के ऊपर, भक्ति करो, नाम जप करो, नाम सिमरन करो, तो समझाओ तो सही कि अर्थ क्या है। अर्थ समझाया नहीं, और अर्थ ना समझाने के ऊपर सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको तो जाना ही नहीं, पहले जान तो लो, जानो फिर मानो। भक्ति किसी मंत्र की, किसी देवता की, किसी साधना युक्त भक्ति, कोई भी देवी देवता की भक्ति कर लेते हो, कोई भी अपूज्य भी होते उनकी भी भक्ति कर लेते लोग। पहले तो पूज्य कौन है और अपूज्य कौन है उसका भेद ही नहीं समझ में आ रहा। पहले तो भगवान क्या है वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को समझने के लिए सूक्ष्मतम अभ्यास चाहिए। खोजी होगा वो पहुंचेगा, हम खोजी नहीं, हम मानने वाले हैं।
और मानने वाले इस तरीके से कि एक अंधा चल रहा है राधे राधे कहते हुए, राम राम कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, शिव शिव कहते हुए, और किसी स्तोत्र के अंदर, फलश्रुति के अंदर बोला गया है कि ये स्तोत्र की, ये देवता की भक्ति करने से ये फायदा होगा। तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? और तुम्हारा अनुभव अगर कहता है कि देवता है तो फिर करो, फिर तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन में एक बार तो संदेह जरूर खड़ा करना, क्योंकि ये प्रश्न आना चाहिए। अर्जुन को प्रश्न आया तभी जाके कृष्ण ने सही रूप समझाया अपना, वरना अर्जुन को भी वो उत्तर नहीं मिलते। वो ईश्वर को केवल मानने वाला हो जाता, समझने वाला नहीं बनता। और आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना ये कि हम मानने वाले बन गए। अनेकों रूपों से भगवान को पूछते, जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसे वो चल पड़ता है। गीता का व्याख्यान भी बहुत उत्तम कोटि के साधक करते, उत्तम कोटि के वक्ता करते, पर जब बात आती है कि उस श्लोक का अर्थघटन करना, उस श्लोक को सही रूप से समझाना, क्योंकि गीता तो आज ऐसा है कि बहुत लोग समझा ही रहे, और बहुत लोग समझाने के ऊपर सगुण रूप को तो समझा ही पा रहे, पर निर्गुण रूप के ऊपर आकर केवल वो शून्य की साधना को बताते। इस शून्य में क्या है? शून्य में कुछ होगा तो ही तो तुम शून्य की भक्ति कर पाओगे। तार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि भगवान जिस रूप की उपासना कह रहे हैं वो उस रूप तक तो जाते ही नहीं है। भगवान गीता के अंदर अर्जुन को जो समझा रहे, वैसी भक्ति अगर किसी की हो जाए, क्योंकि भगवान ने अंधी भक्ति का विरोध किया हुआ। भगवान ने ये भी बोला है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है उस भाव से मिलता हूं अर्जुन, क्योंकि भाव ही शक्ति क्रिएट करता है और भाव ही स्पंदन क्रिएट करता है, भाव ही स्मृति क्रिएट करता है। किसी को बांसुरी वाला देखना है, किसी को धनुष वाला देखना है, किसी को त्रिशूल वाला देखना है, किसी को गदा वाला देखना है, किसी को चक्र वाला देखना है, तो हर एक का मंतव्य और गंतव्य अलग है। ईश्वर के सगुण रूप बहुत बन गए, पर निर्गुण रूप से वो सारे तत्वों के अंदर एक ही है, और वो एक परमात्मा की भक्ति। कोई संप्रदाय है जो बहुत बड़ा संप्रदाय है, जो गीता के ऊपर बहुत सारी प्रवचन का, व्याख्यान का और गीता के कोर्सेज करवाते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस सिखाते हैं। पर बात यहाँ पर आ जाती है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण महाअवतार है, कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण जगत गुरु है। तो जगत गुरु वो तत्व को जो समझा रहे, वो तत्व तो प्राप्त ही नहीं किया। तुमने तो 16 अक्षर वाला महामंत्र दे दिया लोगों को, ये कोई बात नहीं बनी, क्योंकि शास्त्रों को खोला ही नहीं। जप करते 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 एक अवस्था आती है जहां जप रुक जाते, अजप शुरू हो जाता है, और जब अजप शुरू हो जाता है तब जाके तुम्हारी भक्ति सार्थक होती है। राधे राधे जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जप एक केवल मन को स्थिर करने की अवस्था है, वहां मन स्थिर हो जाता है। और बाद में जो प्रकट होता है, वो प्रकट तत्व को तुम कैसे पहचानते? साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है कि ये मंत्र से भी साक्षात्कार हो ही सकता है, क्योंकि तुमने पकड़ा इस चीज को है, पर भगवान के पूर्ण रूप को नहीं मिला सकता। क्योंकि भगवान के पूर्ण रूप को जानने के लिए तुम्हें उस अध्ययन, उस तत्व के अध्ययन को समझना पड़ेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुटस्थम अचलम ध्रुवम, वो तत्व को समझना। और जब वो तत्व मिल जाता है, वो तत्व कोई तत्वदर्शी गुरु के पास ही मिलेगा, धर्मदर्शी गुरु के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मदर्शी गुरु केवल और केवल उपदेश देने का कार्य करते हैं, और उपदेश के अंदर पूरा जो दुनिया है वो पागल हो चुका है। उपदेश वो आदेश से आता है, आदेश के बिना उपदेश नहीं हो सकता। क्योंकि आज पोथी पढ़ के गुरु बन जाना बहुत आसान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन साक्षात्कार करवाना उतना ही मुश्किल। एक कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है। तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जप कर लोगे, कृष्ण नाम मंत्र का जप कर लोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि ये सत्य है।
उससे तुम्हारे अंदर ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान प्रकट हुआ तो ज्ञान प्रकट होगा। मैकेनिज्म समझना कि तुम ध्यान की उच्चतम अवस्था के अंदर जप में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे अंदर से ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूर्ण रूप से पहुंच गए। माया का चक्र बहुत बड़ा है, और माया का चक्र इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे महापुरुष वहां से गिर जाते। अघोरान्ना परो मंत्र, अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। घोर यानी शोर, अघोर यानी शून्य। जो शून्य में मंत्र चलता है, जो स्थिति में मंत्र चलता है, वो मंत्र की उपासना भगवान ने यहां पर बताई गई। वो प्रणव की उपासना भी बताई है। वो प्रणव की उपासना किस तरीके से करना चाहिए, उसका योगाभ्यास अपने गुरुदेव से तुम्हें सीखना चाहिए। पर आजकल तो प्रणव को भी बैन कर दिया है। कोई जाति के ही कर सकते हैं, कोई लिंग वाले ही कर सकते हैं, इतने अध्याय करने के बाद ही कर सकते हैं। प्रणव से पूरा ब्रह्मांड बना है, प्रणव सबका है। बस प्रणव के लिए पात्रता चाहिए। वो लिंग जाति भेद से नहीं आती। प्रणव के लिए आध्यात्म बल चाहिए, और जब आध्यात्म बल मिल जाता है तब जाके प्रणव की साधना की जाती है। लेकिन वो भी तत्वदर्शी गुरु के पास जाके ही प्रणव की साधना लेनी चाहिए, जिसने प्रणव सिद्ध किया। और बात आती है भक्ति योग की। भक्ति आज के युग के अंदर एक आडंबर का विषय हो गया है। भक्ति आज प्रहलाद वाली नहीं हो रही है, क्योंकि प्रहलाद जैसी कठिनाइयां आ गई तो तुम तो हिरण्यकश्यप का साथ दे दोगे। भक्ति आज हनुमान जी वाली नहीं बनी, भक्ति आज रावण जैसी हो गई। भक्ति किसकी कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, कौन तुम्हारा आदर्श है। जितने भी मंत्र पढ़ते हो, जितने भी स्तुति पढ़ते हो, जितने भी स्तोत्र पढ़ते हो, सहस्त्र नाम पढ़ते हो, उसके अंदर एक मंत्र दृष्टा होते, जिसे ऋषि कहते हैं, जिसने विज्ञान उतारा। जैसे गायत्री मंत्र है, वो विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, ये भी बात समझने से, जो क्षत्रिय थे उन्होंने तप किया, उन्होंने ब्रह्मर्षि बने, और ब्रह्मर्षि बन के गायत्री की उपासना दी। आज सारे ब्राह्मण वो गायत्री की उपासना कर रहे हैं। तो गायत्री क्या ब्राह्मण के पास नहीं थी, किसी क्षत्रिय को ब्रह्म तत्व उतारना पड़ा। ये बहुत समझने जैसी बातें हैं, क्योंकि हमने वेदों का अभ्यास नहीं किया, हमने शास्त्रों और स्मृतियों का अभ्यास नहीं किया, हमने वो अध्याय ही नहीं पढ़े कि ब्रह्म तत्व है क्या। बस हमें केवल और केवल भक्ति के नाम के ऊपर प्रपंच करने की आदत हो गई। एक तो तुम्हारा समाज उसमें साथ देता है, तुम्हारा वर्तुल साथ देता है, तुम्हारे आसपास के लोग साथ देते हैं। तुम्हारे घर में आने वाली काम वाली अगर तुम्हें बोल दे कि भाई ये मंदिर जाके, ये भूतनी माता का मंदिर था, वहाँ जाके लोगों का कल्याण होता है, तो भूतनी माता को पूजने बैठ जाओगे। ये मूर्खता है, क्योंकि लालच वश भक्ति हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति हेतु भक्ति नहीं हो रही है। या तो तुम्हें डर है तुम्हारा कुछ बुरा ना हो जाए, भगवान की खोज नहीं है। क्योंकि भगवान का खोजी होगा तो ही तो भगवान तत्व की ओर अग्रसर बढ़ेगा, भगवती तत्व की ओर अग्रसर बढ़ेगा। वो सच में जानना चाहेगा ना, मानेगा नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तब मानेगा कैसे।